डीइमिडेशन। अब डीइमिडेशन क्या है? डीइमिडेशन इज द रिमूवल और कन्वर्जन ऑफ एस्परजीन। जब कभी एक अमाइनो एसिड निकलता है प्रोटीन से तो इसको हम कहते हैं डीइमिडेशन। अब कौन सा अमाइनो एसिड? यहां पर उन्होंने लिखे एस्परजीन या ग्लूटामीन। ये जब आपके पास प्रोटीन से निकलते हैं तो इसको हम कहते हैं डीइमिडेशन। ठीक है। स्पर्जीन जो होते हैं वो आपके पास कन्वर्ट होता है एस्पर्टिक एसिड या आइसोएस्पर्टिक एसिड में, और ग्लूटामीन जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूटामिक एसिड या पायरोग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन होती है, ये मिसाल के तौर स्पर्जीन का आइसोएस्पर्टिक एसिड में या ग्लूटामीन का ग्लूटामिक एसिड में या पायरोग्लूटामिक एसिड में कन्वर्जन जो होती है, ये भी किसकी वजह से? जब डीइमिडेशन होती है, जब एक एस्पर्जीन निकलता है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास ये कन्वर्जन पॉसिबल होती है। अब ये मॉडिफिकेशन या ये जो कन्वर्जन है ये किसके लिए, यानी ये क्यों होता है या इसके इंपॉर्टेंस क्या है? दिस मॉडिफिकेशन कैन चेंज प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसके वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर आसानी से आपके पास होता है, यानी प्रोटीन सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आसानी से तब्दील हो सकता है, या प्रोटीन की स्टेबिलिटी यानी मजबूती कायम हो सकती है। इसके अलावा प्रोटीन आसानी से फंक्शन करता है। नेक्स्ट आपके पास अगर ये देख ले तो ये एस्परजीन है, ठीक है, ये अमीनो एसिड। अब इसके साथ आपके पास क्या ऐड हुआ है? ये डीइमिडेशन। यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप निकल गया, ये देखो ये अमीनो ग्रुप निकल गया, तो ये आपके पास सक्सिनामाइड इंटरमीडिएट ये आपके पास बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सल्फेलेशन। अब सल्फेशन क्या है? सल्फेशन जैसे कि नाम से जाहिर, जब सल्फेट ग्रुप का एडिशन होना प्रोटीन के साथ सल्फेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर द एडिशन ऑफ सल्फेट मॉलिक्यूल फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए सल्फेट ग्रुप का ऐड होना। अगर एड टायरोसिन, टायरोसिन, आप प्रोटीन में जो टायरोसिन के अमीनो एसिड होता है वहां पर जब सल्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सल्फेशन कहते हैं। और किसकी वजह से? एक एंजाइम की वजह से जिसको हम कहते हैं टायरोसाइल प्रोटीन सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम, इसकी वजह से ये सल्फेशन होती है। ठीक है। सल्फेशन जो है ये आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक अहम रोल अदा करता है। जैसे कि आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिन आता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन में कन्वर्ट करना, ये भी सल्फेशन की वजह से। हार्मोन की रेगुलेशन सल्फेशन की वजह से होती है। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन, सेल सिग्नलिंग, वायरल एंट्री इनटू द होस्ट, ये तमाम तर जो एक्टिविटी होती है ये तमाम तर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, और ये किसकी वजह से होती है? सल्फेशन की वजह से होती है। अब सल्फेशन ये जो आपके पास है टायरोसिन का डायग्राम है, ठीक है, तो टायरोसिन ये जो है आपके पास ये एंजाइम है, ठीक है, तो इसके साथ इस एंजाइम की मौजूदगी की वजह से ये देखो आप देख सकते हैं सल्फेट ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है।